बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज राना सनाउल्लाह साहब ने लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत में पेश होना था और वो पेश तो नहीं हुए, लेकिन उनके वकला ने 3 बड़े झूठ बोल के अदालत से रिलीफ ले लिया। अब वो 3 झूठ कौन कौन से बोले और मतलब इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोले कि उनको रिलीफ मिल गया। मैं आपके साथ वो तीनों चीज़ें शेयर करता हूँ कि 3 झूठ क्या बोले गए। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूँ कि आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उनके लिए हफ्ते का दिन इसलिए मुकर्रर किया गया था क्योंकि पहले वो 2-2 3-3 महीने तक जो है वो उनका केस नहीं लगता था, क्योंकि वो ये कहते थे कि जी आज राना सनाउल्लाह साहब नहीं हैं, आज जो है उनके वकील नहीं हैं, फ़राद अली शाह साहब हाई कोर्ट में बिज़ी हैं, फलां जगह बिज़ी हैं। तो 2 हफ्ते पहले जो समाअत हुई थी, 2-3 हफ्ते पहले, उसमें जो है वो एनएफ के वकील साहब ने जज से कहा था कि ये तो केस लगने नहीं देते, अभी तक फर्द जुर्म 1.5 साल हो गया आयद होने नहीं दी और ये इनकी वजह से आयद नहीं हो रही। और बाहर मीडिया में जाके कहते हैं देखें जी 1.5 साल हो गया, हमारे खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका। सूरत हाल ये है कि ये पेश ही नहीं होते, कभी इनके वकील नहीं होते, कभी राना सनाउल्लाह खुद नहीं होते, कभी कुछ नहीं होते। तो जज साहब ने इस पर बरहमी का इजहार किया था, शाकिर हसन साहब ने, और उन्होंने कहा था कि अब इसको हम हर हफ्ते को रखा करेंगे। सैटरडे को उस दिन असम्बली का इजलास होता है, राना सनाउल्लाह साहब भी अवेलेबल होंगे और फिर फ़राद अली शाह साहब जो हैं वो भी बिजी नहीं होंगे, तो वो भी अवेलेबल होंगे, तो हम हफ्ते के हफ्ते रखा करेंगे। अब आज हफ्ता था तो आज राना सनाउल्लाह साहब को पेश होना था, लेकिन फ़राद अली शाह साहब पेश हुए और उन्होंने जवाब पहला झूठ ये बोला कि राना सनाउल्लाह साहब आज असम्बली के इजलास में बिजी हैं, इसलिए वो पेश नहीं हो सकते, इसलिए उनको हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त कबूल की जाए। आप हालांकि आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज असम्बली के इजलास में नहीं जाना था, क्योंकि पीडीएम ने कल ही ये ऐलान कर दिया था कि वो असम्बली के इजलास का बॉयकॉट करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेना है। और आज राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पर गए भी नहीं, ज़ाहिर है, पार्लियामेंट हाउस में। इसके बावजूद उनके वकील की तरफ से झूठ बोल दिया गया कि राना सनाउल्लाह साहब आज असम्बली के इजलास में बिजी होने की वजह से पेश नहीं आए हुए, इसलिए उनको इस्तिस्ना दे दिया जाए हाज़िरी से। तो पहला झूठ तो ये बोला गया। अच्छा, दूसरे 2 झूठ क्या बोले गए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है वो उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त तो कबूल कर ली अदालत ने, लेकिन साथ ही साथ उनके ज़मानतियों को भी नोटिस जारी कर दिए कि आप पेश हों। राना सनाउल्लाह साहब काफ़ी अर्से से पेश नहीं हो रहे, आपने ज़मानत दी हुई है उनकी, तो ज़मानती पेश होकर बताएं कि वो क्यों पेश नहीं हो रहे। तो उस पर उनके वकील ने कहा कि जी आप ये ना करें, मीडिया में बड़ी हाइप बन जाएगी, मीडिया में बात चली जाएगी कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उनके ज़मानतियों को तलब कर लिया गया। आप जो हैं वो अगर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उनकी आप इस्तिस्ना माफ़ी दे भी रहे हैं, इस्तिस्ना दे भी रहे हैं उनको और उनकी गैर हाज़िरी को कबूल भी कर रहे हैं, तो फिर आप ज़मानतियों को क्यों बुला रहे हैं? तो जज साहब ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या क्या बड़ी खबर हो जाएगी, क्या हाइप क्रिएट हो जाएगी। मीडिया वालों से पूछा उन्होंने कि हाँ जी, क्या बहुत बड़ी खबर बन जाएगी ये? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ज़मानती अगली मरतबा पेश हों और बताएं कि राना सनाउल्लाह पेश क्यों नहीं होते, और राना सनाउल्लाह को भी पेश करें ताकि उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो सके। अब मामला ये है कि ये किसी न किसी तरह से फ़र्द जुर्म को टाला जा रहा है कि फ़र्द जुर्म आयद ना हो, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद होगी तो इसको जो है वो आगे चलाया जाएगा। मुझे पिछले दिनों इरशाद आरिफ साहब से बात हो रही थी, तो इरशाद आरिफ साहब मुझे कहते हैं कि जी एक राना एतजाज़ अहसन साहब ने एक मरतबा जो है बेनज़ीर साहबा को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बीबी आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं ये 5 साल तो जो हैं वो मैं चलने नहीं दूंगा और उसके बाद आपकी हुकूमत आ जाएगी, आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब जो है ना वो सूरत हाल ये है कि ये टैक्टिक्स तो पुराने हैं और राना सनाउल्लाह साहब बाहर आके कहते हैं कि जी देखें मेरे ख़िलाफ़ तो कुछ साबित नहीं हो सका। अब मैं आपको बताता हूँ कि मज़ीद झूठ क्या बोले। अब देखें, जब कार्रवाई तो ज़ाहिर है फ़र्द जुर्म आयद होना है, राना सनाउल्लाह साहब जब है नहीं और फ़र्द जुर्म उनकी मौजूदगी में आयद होनी है, तो फ़र्द जुर्म तो आयद नहीं हो सकती। अब आज 6 तारीख़ है, तो फिर जज साहब ने कहा, शाकिर हसन साहब ने, कि आप यूँ करें कि नेक्स्ट वीक में फिर हर हाल में उनको 13 तारीख, नेक्स्ट वीक जो है नेक्स्ट सैटरडे 13 तारीख बनेगी, तो 13 तारीख को आप पेश हों ताकि हम इस पर फ़र्द जुर्म आयद करें। तो इस पर फ़राद अली शाह साहब ने कहा कि जनाब 13 तारीख को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, तो उस दिन आप ना बुलाएं, राना सनाउल्लाह साहब फिर बिजी होंगे इस्लामाबाद में। तो अब दूसरा झूठ ये बोला गया कि 13 तारीख को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, हालांकि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन 12 तारीख को है। अगर 12 तारीख को राना सनाउल्लाह साहब की उस हवाले से कोई मसरूफियत है भी जुम्मे को, तो वो हफ्ते को लाहौर आ सकते हैं। हम देखते हैं पॉलिटिकली जब इनके काम होते हैं तो एक दिन डेमोन्स्ट्रेशन होती है इस्लामाबाद में, तो वहाँ मौजूद होते हैं, अगले दिन शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए मरीम औरंगज़ेब साहबा जो है वो सुबह सुबह कोर्ट में पहुंची होती हैं। तो अगर मरीम औरंगज़ेब जो हैं एक दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करके अगले दिन सुबह सुबह कोर्ट पहुंच सकती हैं शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए,
तो तारीख़ पे राना सनाउल्लाह साहब क्यों नहीं पहुंच सकते। तो दूसरा झूठ उनकी तरफ से ये बोला गया कि जनाब 13 तारीख को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, हालांकि 13 तारीख को कोई इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन जो है वो 12 तारीख को है। अच्छा, दूसरा झूठ तो ये हो गया। तीसरा झूठ ये बोला गया कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब की जो है वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मसरूफियत है, हालांकि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में राना सनाउल्लाह की कोई मसरूफियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर सेनेटर ने वोट डालने हैं, सेनेटर्स ने वोट डालने हैं, एमएनएस ने वोट नहीं डालने। राना सनाउल्लाह साहब सेनेटर नहीं हैं, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एमएनए हैं। तो उन इंतखाबात से राना सनाउल्लाह साहब का कोई लेना देना नहीं है। तो इसके बावजूद कहा गया कि राना सनाउल्लाह साहब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मसरूफ़ होंगे। तो ये 3 ऐसे झूठ थे जिसको मुझे मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इसको इन तीनों झूठों को इग्नोर कर दिया गया और राना सनाउल्लाह साहब को फिर 15 दिन की तारीख मिल गई और अब वो 20 मार्च को उनको पेश होना है। अब 20 मार्च को जब वो आएंगे तो पता चलेगा कि 18 तारीख को डस्का का इलेक्शन हुआ है जुमेरात को, और फिर उसमें कोई ना कोई फड्डा हो जाएगा। फिर राना सनाउल्लाह साहब का पता चलेगा कि वो फिर अब कहीं डस्का में बिज़ी हैं, इलेक्शंस में फंसे हुए हैं और ये हो गया और वो हो गया। तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो हत्तुल इम्कान उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से उनको कोर्ट में पेश ना होना पड़े और अपने फ़र्द जुर्म को जितना टाल सकेंगे ताकि प्रोसीडिंग्स को डिले किया जा सके। अब सूरत हाल ये है कि ऐसे मामले में जब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मुसलसल चीज़ों को डिले करे जा रहे हैं और वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होना चाहते, वो उनका केस चलता नहीं है, लेकिन बाहर आकर वो ये कहते हैं कि जनाब देखिए मेरे ख़िलाफ़ तो कुछ साबित नहीं हो सका। उनके वकला भी आके कहते हैं कि देखिए मेरे ख़िलाफ़ तो कुछ साबित नहीं हो सका। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं ये हम हर केस में देख रहे हैं। ये हम यहाँ भी देख रहे हैं एहतसाब अदालत में भी, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब का मामला लगा हुआ है, यहाँ मुख्तलिफ़ केसेस में देख रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये मुसलसल चले जा रही है। तो ऐसे में कैसे इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे कि जब आप केसेस को चलने नहीं देना चाहते। अब आपने देखा कि हमज़ा शहबाज साहब के केस में क्या हुआ। हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो 2 साल से अंदर थे, लेकिन एहतसाब अदालत में ये होता है कि कभी आपको कुछ मिल रहा है, कभी वकील नहीं है, कभी आप नहीं हैं, चलें आप तो आते रहे कि आपको जेल से आना था, लेकिन कभी जी अमजद परवेज़ साहब नहीं हैं, कभी कोई नहीं है, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, डिले करते रहे और कोर्ट में जाके कह दिया जनाब 2 साल से पकड़ा हुआ है, कुछ साबित नहीं हो सका, तो आप इनको जो है वो 20 साल और लग जगह छोड़ दें। अदालत ने हार्डशिप की बुनियाद पर ज़मानत दे दी। बाहर आके हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें मेरे ख़िलाफ़ तो कुछ साबित नहीं हो सका, मुझे 2 साल अंदर रखा है, साबित कुछ नहीं कर सके। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी अगर इसी तरह से अपने केस को डिले करते रहेंगे तो अगले 1-2 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे तो उसमें कहेंगे देखें जनाब मेरे साल 5 साल हो गए, मेरे ख़िलाफ़ कुछ साबित नहीं हो सका। तो राजा खुर्रम साहब जो एएनएफ के वकील हैं वो यही अदालत में जो है वो शोर मचाते रहते हैं कि जनाब ये केस को चलने नहीं दे रहे, आपको कोर्ट शीट देख लें, ऑर्डर शीट देख लें, उसमें इनकी वजह से डिले है, हमारी वजह से कोई डिले नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब अब जब उनको लगता है कि फ़र्द जुर्म माहिद होने के करीब आ गई है, अब वो ख़ुद गायब हो गए हैं। पहले उनके वकला गायब रहते हैं और एसोसिएट पेश होकर कहता है कि जी फ़राद अली शाह साहब नहीं है, कभी फ़राद अली शाह साहब पेश होकर कहते हैं मेरा जो मुआविन नहीं है, तैयारी नहीं हो सकी, कभी मुआविन पेश होकर कहता है कि जी मेरा सीनियर नहीं है, कभी सारे पेश हो जाते हैं तो कहते हैं जी आज राना सनाउल्लाह साहब नहीं है। तो ये जो तरीक़ाकार है वो चल रहा है। तो इस तरह से झूठ बोल के आज 3 झूठ बोल के अदालत से फिर 15 दिन मांग लिए हैं और अदालत ने उनको 15 दिन ग्रांट कर दिए हैं। अब देखिए राना सनाउल्लाह साहब का केस जो है वो किस तरह से आगे चलता है और कैसे ये मंतकी अंजाम को पहुंचता है और कब उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होती है, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद होगी तो ही बात आगे चलेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।